ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है एकाग्रता, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 1 जून 83। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 83। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है, तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक पाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक पाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो,
साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 84। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो, सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। बेहद का मज़ा और हद के आकर्षण का मज़ा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसलिए समझदार बन समझ से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बात के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 85। एकता और एकाग्रता, यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 85। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आने चाहिए। हम ही हैं, यह अनुभव होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 91। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 93। एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। कई बच्चे
यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को, बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो? सेकंड में। कहते हो या करते हो, इस नशे का आधार है निश्चय हो। कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है व नहीं है, वह समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ स्थित हो सकते हो। अव्यक्त वाणी 22 दिसंबर 95। होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि पट जाते हैं। चाहे काम में व्यर्थ बोलना, अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 99। जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं।
इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है पहले एकाग्रता की शक्ति। मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं। निर्णय की निशानी तराजू इसलिए दिखाते हैं, एकाग्र कांटा हो जाता है। तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति हो, जहाँ मन को चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए, तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः ही दिलाती है और दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकरस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एकरस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना,
तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृद्धि रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया, सोचते नहीं हैं लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2004। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, इसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ,
मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखने चाहते हैं। ओम शांति।